बोलिए सदगुरुदेव की जय। कल मैंने मन पर बात की थी। मन अत्यंत सूक्ष्म तरंगे मस्तिष्क की तरफ प्रेषित करता है। साहब के शब्दों में बड़ा वजन है। मन लेवे मन देवे, अर्थात जितनी भी क्रियाएं आप इस तन से कर रहे हैं, ये सभी चीजें मन द्वारा ही प्रेषित है। कभी कभी इंसान उदास हो जाता है, कभी कभी अत्यंत प्रसन्न होता है। एक बार मुझे किसी ने कहा, गुरुदेव मैं बड़ा उदास हूं। मैं बोला, भाई उदासी का कारण? बोला, गुरुजी कारण तो मुझे भी नहीं पता है, बस एक उदासी है। मैं उसके भाव को समझा। उत्तर दल पर जब मन जाई, दया धर्म तब हृदय समाई। हृदय के 8 कोष्ठक हैं। इस आत्मा को विरमित करने के लिए बहुत बड़े जतन किए हुए हैं। रज तम सत तीनों गुण भी इस काया के अंदर है। इंसान अगर चाहे तो इनको देख सकता है। जब रजगुण का रंग लाल है, सतोगुण का रंग श्वेत है, तम गुण का रंग काला है। इंसान अगर जब अंधेरे में बैठता है तो उसको फिर अंधकार ही दिखाई देता है। वो देखता है, क्या देख रहा है? ऐसा नहीं है कि अंधकार में आपने आदमी की देखने की ताकत खत्म हो जाती है। वो देखता है, अंधकार ही देखता है। वो अंधकार को ही देख रहा है। चारों तरफ अंधकार है, जहां प्रकाश की किरण नहीं है। इस तरह जब अंधकार को देखता है तो उसको सूझता नहीं। एक तो ये कारण होता है, ये तत्व परिवर्तित भी होते रहते हैं। रजतम सत्य, ये 3 गुणों में ही जीव बंधा हुआ है। 5, 25, 3 को साहब कह रहे हैं समेट। तब जब तमोगुण आ जाता है, इतनी गंदी सोच उठेगी इंसान के अंदर, इतने गंदे विचार उठेंगे, इतनी बेवकूफी की क्रियाएं करता रहेगा। कभी कभी आदमी अपने से भी चिढ़ता है कि क्या क्या सोच रहा हूं, क्या क्या किया, कैसा क्या है। ये खेला जीव नहीं समझ पाता है। देखिए ना, साहब के शब्द में वजन कितना है। ये काया है समृत केरी, काया की गत कान हेरी। शिव गोरख सो पार न पावे, और जीव की कौन बताए। इस तरह तमोवृत्ति में कुछ फिर तमोगुणी होते हैं, उनमें गुण तम गुण विशेष होता है। जब तमोवृत्ति आती है, इंसान में अविचार आ जाता है, पाप कर्म करने लगेगा, छल करने लगेगा, कपट करने लगेगा, नेगेटिव सोच आती जाएगी और ज्ञान कुंद हो जाएगा। तो कहते नहीं ये तमोगुणी आदमी है भाई। इस तरह रजोगुण में इंसान सिर्फ शरीर के वैभव और मान बढ़ाई के प्रति अच्छा खान पान, अच्छी ये चाहेगा। जब सतोगुण की बारी आती है, तब इंसान में थोड़ा विचार शुद्ध आएंगे। पर इन पूरी स्थितियों में विशेष मन ही रहता है। आप शायद सोचेंगे कि मैं मन ही मन के पीछे क्यों लगा हुआ हूं।
जीव के संग मन काल को वासा, मन स्वरूपी देव निरंजन तोय राख भरमाई। बच्चा जब विद्यालय में पढ़ने जाता है तो पहले अध्यापक उसे स्वर व्यंजन सिखाता है, फिर वाक्य रचना, ये आने के बाद वाक्य। छोटा बच्चा वाक्य नहीं बोल पाता है, पर अपनी बात वो रखता है, माँ उसकी बात को समझ जाती है, उसकी वृत्तियों को समझ जाती है। आपके अंदर इस तरह उद्गमित होने वाले जितने भी विचार हैं, ये आत्मा के नहीं है, ये सब खेला निरंजन का है। 5-25 3 का मेला, ये सब आहे निरंजन खेला। 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण, ये सभी तो निरंजन का पूरा सौदा है। बस यहां एक ही शब्द काफी है, एक शेर है गालिब का, बर्बाद शमन को करने को एक ही उल्लू काफी है। बर्बाद चमन को करने को एक ही उल्लू काफी है। हर डाल पे उल्लू बैठे हो, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव। आत्मा को बांधने के लिए एक ही चीज नहीं है। जितना दृश्य ब्रह्म जगत है, 5 तत्व हैं, 25 प्रकृतियां हैं, कर्म ज्ञान इंद्रियां हैं, ये सभी तो इस आत्मा को बांधने की है। ये पिंजड़ा। साहब बड़ा एक सार्थक शब्द कह रहे, 5-25 3 का मेला, ये मिलकर ये सब आए निरंजन चेला। यानी ये किसकी बात मानते हैं? ठीक वैसे ही जैसे भाई पुलिस जो है, पुलिस सरकार की है, पुलिस किसी पार्टी की नहीं है। मान लीजिए आज कोई मुख्यमंत्री है किसी प्रांत का, जो आदेश वहां से आएगा पुलिस फॉलो करेगी। कल वो प्रधान मुख्यमंत्री अगर चला गया, वही पुलिस दूसरे सीएम के अधीन आएगी, तो उस पहले वाले सीएम को अगर अरेस्ट करने का स्थिति आएगी तो उसको कैद कर देंगे। देखा ना, प्रशासन ऐसे चलता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपके अंदर ये 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण, ये सब निरंजन के चेले हैं, उसी की आज्ञा मानते हैं। इनको आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है। तभी तो साहब बड़े सटीक शब्द कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये जगत बना है मन से, ये पूरा संसार ही मन से है। संतो तन खोजे मन पाया, ये तन ही मन है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहत कबीरा। तन ही मन है, इंद्री मन है। तो साहब कह रहे हैं, हम जम के इस मर्दन हारा, जो कोई गहे सो उतरे पारा। ये इतना प्रबल है कि बहुत बड़े बड़े तपस्वियों ने संसार छोड़ा, लेकिन ग्रह छोड़ भय सन्यासी त्यों न पावत पारा। ये फिर पलटी खिला देता है। असाध्य है, असाध्य है। किसी योग, किसी तपस्या, किसी साधना से
ये पार नहीं होगा। 1,88,000 ऋषि मुनि पीर पैगंबर हुए, सबने निरंजन की महिमा गाई है। आश्चर्य तो यही है, इसलिए जीव भ्रमित हो गया। जो जो उन चीजों में लिखा हुआ है वही वही उन्होंने सब प्रचार किया, इसलिए जीव की धारणा बन गई। आप देखें ना, साकार और निराकार में ही तो पूरा संसार है। अब यहां साहब एक आपेक्ष कर रहे हैं, साकार कहो तो माया माही, परमात्मा साकार नहीं है। साकार क्या है? आकार सहित। आकार सहित क्या है? पंचभौतिक तत्व, सब नाशवान तो है। निराकार क्या है? शून्य। निराकार मन ही को जानो। इस पर बड़े शब्द आए हैं। साहब कह रहे हैं, साकार कहो तो माया माही। साकार का मतलब है जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं वो सब आकृतियां हैं, वो 5 तत्व हैं। उदाहरण के लिए मैं अभी टीवी देख रहा हूं, इसमें पृथ्वी तत्व और लोहा तत्व है। अभी मैं प्रकाश देख रहा हूं, इसमें अग्नि तत्व है। मैं ये रिकॉर्डिंग रूम देख रहा हूं, इसमें पृथ्वी तत्व है। यानी जेते दृश्यम तेते अनित्यम, जो भी दृश्यमान है 5 तत्व है, और 5 तत्व एक दूसरे के विनाशक है। शास्त्रों में महाप्रलय का वर्णन भी ऐसा ही दिया हुआ है, ये तत्व ही तत्व का नाश करते हैं। इसलिए 5, फिर इनकी 25 प्रकृतियां हैं जो काया में दिखती है। मैंने इन 25 प्रकृतियों का उल्लेख कई बार किया है। ये 5 तत्व से पूरी काया में दिख रहे हैं 5 तत्व, उसकी वृत्ति भी। पृथ्वी तत्व की वृत्ति काया में है, हार्ड, मांस, त्वचा, रोम आदि, नाखून, ये पृथ्वी तत्व है। देखो सब में है ना। जल तत्व की और इनकी नेचर है, जल तत्व भी सबके अंदर है। जल तत्व की भी 5 प्रकृतियां हैं। रक्त, देखो सब में उससे काम चल रहा है। रक्त नहीं तो देह नहीं चलेगी। बीज, इससे सृष्टि हो रही है। ये पूरे 5 तत्व का खेल नहीं है। थूक, इससे रक्त बनता है, सब में है। मूत्र, पूरे पॉप्टिस्ट बॉडी के उससे निकलकर बाहर आते हैं, सब में है। पसीना, शरीर का परिशोधन करके जितने पॉप्टिस्ट हैं बाहर फेंकता है। देखा, ये पूरा शरीर में सबके ये काम कर रहे हैं। इस तरह अग्नि तत्व भी दिख रहा है। काया इन्हीं तत्वों से चल रही है। अग्नि तत्व की 5 प्रकृतियां भी दिख रही है। भूख, देखो सबको भूख लग रही है। भूख नहीं लगे तो आप भोजन ही नहीं करेंगे। फिर काया देखिए इनके सिद्धांत पर तो चल रही है। प्यास, देखिए आपको प्यास लगती है, प्यास नहीं लगे तो आप पानी नहीं पिएंगे। आलस्य, अगर आलस्य नहीं होगा तो नींद करोगे ही नहीं। जम्भाई, वो जम्भाई निद्रा को बुलाती है। और नींद, ये सब अग्नि तत्व है। आप इन तत्वों को देखें, इन प्रकृति को देखें, तभी तो साहब ये इससे अछूता कोई भी नहीं है। 5, 25, 3 का पिंजड़ा, तिह में तो है राखा भरमाई हो। क्या साहब ने अपने विचार इतने सरल भाव से समाज तक रखे। ये पिंजरा नहीं तेरा, हंसा ये पिंजरा नहीं तेरा। आप देखा ना अग्नि तत्व शरीर में क्या काम कर रहा है।
सुकड़ना, पसरना, बल लगाना, सुनना, बोलना वायु तत्व है। अगर वायु तत्व नहीं होता तो आप बातचीत ही नहीं कर सकते। पूरा खेला ही 5 तत्व का है। रूप, गंध, स्पर्श आदि और आकाश तत्व की वृत्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि, ये आप देखिए सब इंसान के अंदर आ रहे हैं। छोटे बच्चे भी पानी मांगते हैं, मां पानी पिलाती है। 5 तत्व का पूतरा मानुष इसका नाम। ये एक गाड़ी है, इसे चलाने वाला ड्राइवर है मन निरंजन, और इसकी ऊर्जा है आत्मा। संभवतः वैज्ञानिकों ने जो कार्य किए देखिए, उदाहरण के लिए आप देखना, बाज आदि जो पक्षी हैं, जब वो आकाश की तरफ चलते हैं, उड़ते हैं, तो दोनों पैर क्लोज कर लेते हैं। इसी तरह हवाई जहाज जब चलता है तो देखिए उसके जो पैर हैं, टायर हैं, वो अंदर छुपा देते हैं। मुंबेरी से ही हेलीकॉप्टर की संरचना हुई है। तो इस तरह से गाड़ी भी ऐसे ही हुई। इंसान में 2 आंखें, उसमें भी 2 लाइट है। इंसान के शरीर में पैर हैं, उसमें भी टायर लगे हैं। इंसान के शरीर को वायु की ऊर्जा चाहिए, उसमें भी फ्यूल है और पंप है। तो इस तरह से ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा, आप इससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये सब आत्मबोध में आपके सहयोगी होंगे। इसलिए इंद्रियों का दमन भी बोला है। दमन का मतलब है इंद्रियों के कहने पर नहीं चलना। संतों घर में झगड़ा भारी, 5 सखी प्यूं प्यूं करते हैं चाहत, भोजन न्यारी न्यारी। इंसान की जितनी भी क्रियाकलाप है ये सब पंच भौतिक शरीर से है। इसलिए बुद्धिजीवी संत साधु लोग कह रहे हैं कि भाई काया माया एक ही जानो, झूठा सकल पसारा मानो। मेरे पास विविध प्रकार के लोग आते हैं। मैंने इसका उल्लेख पहले भी किया। एक वैज्ञानिक आया, मुझे कहने लगा ईश्वर नहीं है। ऐसा तर्क देने वाले बहुत से लोग मिलते हैं। कुछ बीजेश्वर आदि लोग भी मिलते हैं, कुछ नास्तिकवाद के लोग भी मिलते हैं। नास्तिक का मतलब है जिसका ईश्वर में विश्वास नहीं, आस्था नहीं है। तो मैंने कहा भाई एक बात बताओ, ये सूर्य चंद्रमा तारा आदि ये सब ये कैसे बना? बोला नेचुरल। उसका ये जवाब था। मैं जो भी बात पूछूं वो एक ही जवाब दे रहा था, रट के आया था शायद। बोला ये सब नेचुरल है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। नेचुरल आप क्या समझते हैं? आप मुझे नेचुरल की परिभाषा बताओ, क्या है? बोला ये सब नेचुरल है। नेचर क्या है?
इसी को प्रकृति भी कह रहे हैं। और प्रकृति क्या है? पंचभौतिक तत्व, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, जिसको इनका समूह ही नेचर कहलाता है, प्रकृति। अब गोस्वामी जी रामायण में क्या बोल रहे हैं? प्रकृति पार प्रभु सब और वासी। प्रकृति, वो प्रकृति से परे है, प्रकृति तो नाशवान है। मैंने कहा भाई वैज्ञानिक जी एक बात सुनो, जिसको आप प्रकृति कह रहे हैं वो ये पंच तत्व है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। आखिर इनकी उत्पत्ति तो हुई होगी, कोई सिस्टम तो है। मैंने उसको फिर समझाया, देखो आप कह रहे हैं सब प्रकृति, हाँ प्रकृति का सृजन किसने किया? आप तो भौतिकवादी है ना। वैज्ञानिक होता ही भौतिकवादी, अध्यात्मवादी नहीं है। वैज्ञानिक तो शोध करता है, केवल भौतिक पदार्थों पर करता है। अन्य अन्य ग्रहों से, जो वहां कहीं से मिट्टी ला रहे हैं, कहीं से कुछ ला रहे हैं। अभी मंगल ग्रह पर बोला ब्लैक गोल्ड बहुत ज्यादा है, उसका ही तो शोध कर रहे हो ना। वैज्ञानिक फिर उसको देख करके ये अनुमान लगा रहे हैं ये कितना ओल्ड होना चाहिए, बस वो अनुमान है उनका। मैंने उसे समझाया, आपकी आंखें देखो कितने तरीके से बनी हुई है, सब नेचुरल। इसमें लेंस है जिससे आप पदार्थों को देख रहे हैं। आपके कान कितने स्टाइल से बनाए गए हैं। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, परमात्मा ने जब ये सृजन हुआ है तो सिर्फ इंसान को रॉ मटेरियल दिया। रॉ मटेरियल क्या है? जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। फिर प्रभु ने, निरंजन ने क्या किया? इंसान में एक ताकत दी, इसको संवारा, सजाया। आज तक मैं नहीं देखा कि जमीन से कोई हवाई जहाज निकला हो, पर है जमीन में। आज तक नहीं देखा कि जमीन से कोई मोटरसाइकिल या कार निकली, पर है जमीन में। वो रॉ मटेरियल है। बाद में फिर इंसान ने इसको सजाया, इंसान ने इसे संवारा है। मैं कहा आप देखो, आपके शरीर में लीवर है, वाइटल ऑर्गन है, ब्रेन है, सब नेचुरल। आपके मुंह में देखो डॉग टीथ हैं, कटर टीथ है, जबड़े हैं, ये सब नेचुरल है। इसको जरूर बनाने वाली एक ताकत है। टॉलस्टॉय के अनुसार भी वो कह रहे हैं, वन गॉड वन लॉ, वन एलिमेंट एंड वन फॉर डिवाइन इवेंट विच द होल क्रिएशन मूव्स। एक ताकत है, एक सत्ता है। तुम ये कहो मैं नहीं जान रहा हूं, लेकिन तुम्हें ये तो स्वीकार करना पड़ेगा, एक ताकत है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। सभी चीजें नियमानुकूल चल रही है। पृथ्वी अपनी कक्षा में लाखों किलोमीटर फी आवर के हिसाब से दौड़ रही है। ये सब वैसे ही नहीं है, इसका अधिष्ठा कहीं ना कहीं है, पर वो कहीं अगोचर का, इंद्रियों से नहीं। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। अगोचर का भाव क्या है? अ नकारात्मक है। गो इंद्रियों को कहते हैं। इसलिए जैसे किसी को कहा गोस्वामी, अर्थात जो इंद्रियों को जीतने वाला है, इंद्रियातीत, इंद्रियों का दमन करने वाला, इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला। इसलिए इस काया का परिशोधन करने से भी कोई काम नहीं होगा। चाहे आप चक्र शोधन करो, चाहे चक्र भेदन करो, काम नहीं बनेगा। ये तो संसारी चीज है। यहां पर साहब ने इन दोनों से परे की बात कही। यही तो कौतुक है। निराकार मन ही को जानो। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुझसे कही न जाए। साकार कहो तो माया माही, साहब कह रहे हैं। निराकार कहे आहे नहीं, है जैसा तैसा रहे, कहे कबीर विचार। इसलिए उसे अक्षरातीत, शब्दातीत, व्यमातीत, वर्णातीत आदि शब्दों से संबोधित किया गया।
कहा कहूं कुछ कहा न जाए, कहन सुनन से न्यारा है। आखिर में वैज्ञानिक को मनाया कोई हंटर मारकर नहीं, डंडे मारकर नहीं, तर्क रखा। मैं एक बात कई बार बोल चुका हूं, न्यूटन एक बार भी अंतरिक्ष में नहीं गया, एक बार भी नहीं गया। ज्ञान दो प्रकार का है, परोक्ष और अपरोक्ष। उदाहरण के लिए, आपने ईश्वर को नहीं देखा है लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को मान रहे हैं ना, ये भी तो ज्ञान है ना। एक जो परमात्मा को देखा परोक्ष रूप से, वो भी तो ज्ञान है। लेकिन जिसने परमात्मा को देखा, वो उसका जो ज्ञान है वो अटूट होगा, अकाट्य होगा। इसी तरह बंधुओं, अब आपने भी एक धारणा बनाई सदगुरु की भक्ति की, सतलोक हैं, आत्मा मान जाएगी, आप विश्वास किया, तो ये भी एक ज्ञान है। तो बंधुओं, इस तरह से 5-25 3 का मेला, ये सब आए निरंजन चेला। अब साहब यहाँ क्या करें, ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा, 5-25 3 का पिंजरा, तामे तुहे राखा भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का, पड़ा काल बस आई हो। कौन सा काल? मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। वाणियों में साफ साफ ये शब्द आ रहे हैं। इस प्रकार से इस आत्मा को बहुत बुरी तरह बांधा है। जड़, इन पंच भौतिक तत्वों को जड़ भी कहा है भाई। पत्थर को जड़ कहा, मिट्टी को जड़ कहा, आग को जड़ कहा है। इनका संचालन करने वाली एक ताकत है, वो अलग बात है। अब पवन देव क्यों कहा भाई? हवाई जहाज को चलाने वाले को कहते हैं पायलट। हवाई जहाज पायलट के माध्यम से चल उड़ रहा है। गाड़ी चलाने वाले को कहते हैं ड्राइवर। लेकिन कुछ ट्रक ड्राइवर अपनी ट्रक पर लिखते हैं पायलट, यानी उनको भी शौक है कि हम भी पायलट बन जाए। पर ट्रक चलाने वाले और पायलट के अंदर तो बड़ा अंतर है। इसी तरह इस पवन को एक ताकत है। जैसे आप देखिए, हमारे देश में जल संसाधन मंत्री है, पूरे जल का वो नियंत्रण करता है। विद्युत मंत्री है, पूरी बिजली का वो नियंत्रण करता है। खाद्य मंत्री है, वो पूरे खाद्य पदार्थों का नियंत्रण करता है। इसी प्रकार जो एक देव अग्नि को नियंत्रित करता है, उसको अग्निदेव कहा, उसका संतुलन बनाकर रखता है। तो बंधुओं, हैं तो ये जड़ पदार्थ, इनको चेतन नहीं कहा, और ये नाशवान है, पर वो परमात्मा को अविनाशी कहा। दादू दयाल जी यहां साहब के लिए एक बात बड़ी साफ बोल रहे हैं। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है, अटपट चाल कभी की मुझसे कही न जाए। साहब एक बात बड़ी साफ कह रहे हैं, समझे सुने जो वाचा मेरी, काटूं ताश कर्म की बेरी। अब साहब एक यकीन दिला रहे हैं, भग की राह नहीं हम आए। भग यूट्रिस को कहते हैं, गर्भ द्वार को कहते हैं। बोला मैं वहां से नहीं आया हूं। कितने प्रमाण मिलते हैं? इच्छा रूप देह हम लाई, 5 तत्व गुण 3 नहीं, तामे सकल शरीर। बोला मैं 5 तत्व 25 प्रकृति नहीं हूं, मैं एक चेतन हूं। और ये शरीर छोड़ने के समय साहब प्रमाण भी दे गए, हम जम के सिर मर्दन हारा, जो कोई गए सोतरे पारा। अब साहब कह रहे हैं, हे धर्मदास, मेरे पास जो ताकत है, काल का शीश मर्दन करता हूं, उसको पार लगाता हूं। जहां हम रहे कालगत नहीं। बोले जहां मैं रहता हूं वहां काल नहीं। अब आगे आप समझना, आप किसके कहने पर दुनिया चल रही है। साहब बोले
नाम बिना दुखी तीनों देवा, जिनकी गण गंधर्व कर सेवा। नाम बिना दुखी तीनों देवा, जिसकी गण गंधर्व मिल करे सेवा। गण गंधर्व सब मिलकर उसकी सेवा करते हैं। वाह। एक चीज तो और है, जैसा मनुष्य भोजन खाएगा उसका प्रभाव शरीर पर वैसा पड़ेगा। जैसे संग में रहेगा उसका प्रभाव उसकी वृत्ति पर पड़ेगा। जैसा चिंतन करेगा वैसा प्रभाव उसके मस्तिष्क पर रहेगा। इसलिए संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए, बांस फांस की मिश्री एक भाव बिकाए। तो साहब एक बात करें कि जिस देश में मैं रहता हूं तहां यम का प्रवेश ही नहीं है, इसलिए तो उसे अमर लोक का। नाम बिना दुखी तीनों देवा, जिनकी गण गंधर्व कर सेवा। हाँ, ये तो चौंकाने वाली बात है। कह रहे हैं गण गंधर्व त्रिदेव की जो उपासना करते हैं नाम बिना। गोस्वामी जी भी तो कह रहे हैं, पर अगर कोई विचार न करे तो अलग बात है। ब्रह्म राम ते नाम बढ़। हाँ, ब्रह्म राम से नाम बढ़, तो कौन सा नाम है? जग के देव सब काल अधीना। हाँ, जितने भी संसार के देवता और जो है मनुष्य चल अचल जो है सब काल के अधीन है। बचे सोई जो नाम है चीना। हाँ, ऐसा एलिमेंट क्या है कि जे नाम के प्राप्त के बाद जहां नाम तह कालगत नाही, बिना नाम सब काल की छाएं। हम बल एक नाम का भाई, ता है बल हंसा मुक्ताई। अब साहब क्या कह रहे हैं, मेरे पास भी बड़े लोग आते हैं, समस्या लेके आते हैं। मैं उसको कहता हूँ भैया, कुछ कहते हैं कि झाड़ा भूखी, कुछ कहते हैं कि ये करो। मैं कहता हूँ ना ना ना, मैं इसके विरुद्ध हूं, इसके विरुद्ध हूं। मैं झाड़ा फूकी तंत्र विद्या नहीं करता हूं, मेरे पास तो प्रभु का नाम है। सकल रोग की औषध नाम, नानक देव जी कह रहे हैं। जहां नाम कालगत नाही, बिना नाम है काल की छाई। जहां नाम है वहां काल की ताकत नहीं चलेगी। बिना नाम सब काल की छाई। तो साहब कह रहे हैं बिना नाम सब काल की छाई। गण गंधर्व, वाह, ऋषि मुनि और देवा सब मिल करें काल की सेवा। कह रहे हैं वहां काल की गत नहीं है। ज्ञानहीन जाने नहीं भाई, जीव के संग मन काल रहाई। वाह, बड़ा आश्चर्य की बात बोले। ज्ञानहीन लोग नहीं जा रहे हैं, जान रहे हैं जीव के साथ मन रूपी काल है। और हजारों जगह ये बात कह रहे हैं, मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गहे विश्वासा। मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा। तीन लोक में मन है विराजी, ताहे न चीने पंडित का जी। ये सब है मन केर पसारा। आपका बैरी मन के अलावा कोई है ही नहीं। और मन को कहीं देख न पाए, नाना नाश न चाहे। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी जन गए विश्वास। सभी मन के कहने पर चलते हैं। मन लोभी, मन लालची, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चलतू भाई, पलक पलक मन और।
ये पल पल में तो बदलता रहता है। इसी तरह जब तमोगुण आ जाता है, आदमी की तमोगुण आया, इतनी कुंद सूरत हो जाएगी, अटपटा सोचेगा, अटपटे विचार आएंगे, अटपटी बातें करेगा। अंधकार में जब चलोगे तो लड़खड़ाओगे। ये सभी खेल हो रहा है बॉडी में। अनहद लूट होत घट भीतर, घट का मरम न जाना। अब यहां साहब एक शब्द और गहन कह रहे हैं, ये काया है समृत केरी, काया की गत काहो नहरी। हाँ, इस काया का कोई भेद ही नहीं जान पाया। मेरे पास एक बहुत बड़ा डॉक्टर आया, मैंने कहा चिकित्सा विज्ञान भूत की इस शरीर के विषय में कितना जानता है। डॉक्टर साहब मुस्कुराए, बोला गुरुजी आप शरीर की तो बात छोड़ दीजिए, एक शरीर का एक अंग है आंख, आज तक वैज्ञानिक आंख की पूरी संरचना नहीं समझ पाए हैं। वो शरीर की संरचना नहीं समझ पाए हैं, पूरी बॉडी छोड़ दीजिए। बोला इतने आई स्पेशलिस्ट हैं सिर्फ आंख ही तत्व पर। हाँ, डॉक्टरी में तो सबको पूरा बॉडी का पूरा सर्किल बताया जाता है, लेकिन जो विशेषज्ञ होते हैं, कोई आई स्पेशलिस्ट हैं, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, कोई गायनो का स्पेशलिस्ट है, फिर उनके ऊपर वैज्ञानिक है, यानी एक एक पदार्थ शरीर का है, उसको लोग नहीं समझ पा रहे। इसलिए साहब वाणी में एक बात साफ कह रहे हैं, संतो तन खोजे मन पाया। मन का कहा न कीजिए भाई, मन जीव को भरमावे सोई। इसका मतलब है आत्मा को भ्रमित करने वाला और कोई है नहीं है, ये इस संसार में आत्मा को उलझाया है। कितना बड़ा आश्चर्य है, हम सब सिद्धांत रूप से मान रहे हैं कि मन माया में फंसे हैं। ये तो माना जा रहा है, मन माया में कैसे फंसे ये नहीं जाना जाया जा रहा है। मन का कहा जो करे भाई, भवसागर में देह डुबाई। बस मन और इंद्रियों का रुझान नेचुरल जगत के पदार्थों की तरफ है, आत्मा ईश्वर की तरफ नहीं। गति होती है, आग ऊष्मा देगी, चाहे चंदन शीतल भी डाल दो, आग ने ऊष्मा देनी ही देनी है। पानी को कितना भी उबाल दो 1000 डिग्री पर, शीतलता नहीं छोड़ेगा, फिर ठंडा हो जाए। उसकी वृत्ति है। मन की वृत्ति बहुत गंदी है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। हाँ, चंचल भी है, चोर भी है, आलसी भी है, लोभी भी है। मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और, पलक पलक में विविध कल्पनाएं कराएगा, बस इसी में पूरा जीवन व्यतीत होता है मनुष्य का। जन्म तेरा बातन बीत गयो, तूने कभो न नाम जपो। चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल के पास। अब आगे क्या बोल रहे हैं, मन पर जो असवार है ऐसा विरला कोय, और मन चीने कोई विरला भेदी, इसलिए इसके कहने पर नहीं चलना। इंसान हाथी को एक युक्ति से काबू करता है, वो बताता हूं कैसे। हाथी में काम बहुत है, तो हाथी को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, किसी पेड़ के नीचे एक खड्डा खोदते हैं, 6-7 फीट गहरा, उसको ऊपर से कैमोफ्लाइज कर लेते हैं। छोटी छोटी लकड़ियां रख करके, पत्ते वगैरह रख करके कैमोफ्लाइज कर लेते हैं। उसके उस तरफ हथनी को बांध देते हैं, पालतू।
अब जंगली हाथी उस हथनी को देखता है, जल्दी उसके नजदीक पहुंचना चाहता है, उसका ध्यान उधर ही है, उस खाई में गिर जाता है। हाँ, वाह क्या इंसान युक्ति रखा है, हर चीज के लिए युक्ति है। अब उसको पहले 4-5 दिन भूखा रखते हैं, कमजोर करते हैं। फिर क्या होता है, वो शिकारी पेड़ पर चढ़ता है। हाथी की पीठ पर अगर आप बैठ गए तो हाथी जोर नहीं चला पाता है, इसलिए शेर भी तो हाथी पर ऐसे ही हमला करता है। शेर भी ऐसे ही हमला करता है। और रस्से के द्वारा, चैन के द्वारा दूसरा रस्सा चैन थामे रहता है, इसकी पीठ पे आ जाता है और धीरे 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 उसको सहलाने लगता है। हाथी विरोध तो करता है, कुछ कर नहीं पाता है। वहां से फिर उसको रोटी या कुछ खुराक देता है। हाथी सोचता है ये मेरा हितेश है, उसे पाल लेता है। जब देखता है अब ये विरोध नहीं करेगा, इसकी वृत्ति चेंज कर दी है, तब बाहर निकाल करके ले आता है और हाथी हो जाता है पालतू। इस तरह इस मन को बड़े जतन, आत्मा को मन ने बड़े जतन से बांधा है। हर एक वाणी में साहब ने मन का उल्लेख बड़ी जोर से किया है। मन थिर कर परमात्म जाना, या भी तत्व लेह पहचाना। मन थिर करके काल जालते ते ही छूटे, काल ताहे नहीं लूटे, यही भेद धर्मन सुन लीजिए। नाम मां है तुम वासा कीजिए। वाह, आप जब स्मरण कर रहे हैं तो सब चीजें, मन की गतिविधियां रुक जाएगी, मन की गतिविधि रुक जाएगी। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। आगे साहब क्या कहे, काया माया झूठी जानो, झूठा सकल पसारा मानो, झूठा नाम साहिब का नाही, बूझ ले अपने ये माई। काल पाए जग उपचे, काल पाए सब जाए, काल पाए सब बिन सही, काल काल सब खाए। धर्मदास ले जान, शून्य स्वरूपी मन है, वचन कबीर प्रमाण, रूप रेख मन के नहीं। अब मन के स्वरूप को भी साहब बता रहे, सबके अंदर बैठा सुषुम्ना में, जो चाहता है वही कल्पना। इसलिए महापुरुष संत सुखी मन जीती। मन की कल्पना आती है आज ये खाना है, वो इसको नकार देते हैं। मैं भी लोगों से कहता हूँ, आप जितना मन की इच्छाओं को पूर्ण करेंगे वो प्रबल हो जाएगा। जिस दिन मन कहे आज बैगन खाना है, उस दिन तो नहीं खिलाना, उस दिन उसको भिंडी खिला देना। जिस दिन कहे आज भिंडी खानी है, उसको उस दिन भिंडी मत खिलाना। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन ओढ़। संसार का आदमी क्या कर रहा है, मेरी अंदर की बुराइयां भी रहने दो, मेरा मन जैसा का तैसा रहने दो, बाल बच्चों में मैं लिपटा रहूं और मुझे सतलोक चाहो। वाह, कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगा है, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब।